हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग केपीआई ग्रीन एनर्जी के तरफ से एक गुड न्यूज आई है जो कि बेसिकली न्यू ऑर्डर से रिलेटेड है। अभी चलो डिटेल्स में हम इस ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। लाइक किसने ऑर्डर दिए हैं, कितने वैल्यू की ऑर्डर मिली है, क्या काम करना है, कब तक काम को कंप्लीट करना है, सब कुछ। वी आर प्लेज्ड टू अनाउंस दैट MS Sundrops Energia Private Limited, a wholly owned subsidiary of KPI Green Energy Limited, has received letters of intent for executing solar power projects with a cumulative capacity of 13.3 megawatt under the captive power producer यानी कि CPP business segment of the company। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, इनकी एक वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। नाम है यहाँ पर देख सकते हो MS Sundrops Energia प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी को न्यू ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। किस काम के लिए? फॉर एग्जीक्यूटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है। कैपेसिटी की बात की जाए तो 13.3 मेगावाट की बताई जा रही है अंडर द CPP सेगमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर। तो ये कुछ एंटिटीज हैं जिन्होंने ये ऑर्डर्स को दिए हैं। MS सुमिकोट लिमिटेड, MS एकता प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड, MS राधिका फैब्रिक्स, MS संजोपिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने ये ऑर्डर्स को दिए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर अवॉर्डेड इन ब्रीफ। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है MS Sundrops Energia प्राइवेट लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of the company, shall develop the projects as per the terms of the order। तो KPI ग्रीन एनर्जी की जो मतलब ये wholly owned subsidiary कंपनी है Sundrops Energia प्राइवेट लिमिटेड, ये इस काम को पूरा करने वाली है। एंड उसके बाद वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी। तो डोमेस्टिक एंटिटी के माध्यम से ऑर्डर मिली है। नेचर ऑफ ऑर्डर, लेटर्स ऑफ इंटेंट, टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है द प्रोजेक्ट्स आर शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 इन वेरियस ट्रांचेस एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एंड ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है 13.3 मेगावाट की। अब देखो ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो वो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगाकर चल सकते हैं कि अप्रॉक्स ये जो ऑर्डर है इसकी वैल्यू 50 से 60 करोड़ तक हो सकती है। जो इस प्रकार के कंपनीज होते हैं और इनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो जनरली 1 मेगावाट पर 4 से 5 करोड़ मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की रेट्स जनरली हमें देखने को मिलते हैं। एंड उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 50 से 60 करोड़ की वैल्यू ये हो सकती है ऑर्डर की। चलो ठीक ठाक है ऑर्डर की वैल्यू। अब यहाँ पर चलो हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो आज लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। एंड यहाँ पर ये जो न्यूज आई है, इस न्यूज के वजह से हो सके तो कल के दिन हमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल जाए। अभी ये जो स्टॉक है ये 900 का एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। 908 के प्राइस पर आज बेसिकली क्लोजिंग हुई है। अभी यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 18-18.5% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो चलो फर्स्ट SIP के लिए ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके चल सकते हैं। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो उस हिसाब से सोच समझकर ही यहाँ पर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना समझदारी होगा। बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं दे देना है, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा
बढ़ सकती है। एंड ये चीज़ ध्यान में रखकर जरूर से चलना कि बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इस प्रकार की डिस्काउंट पर, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो होती है ना, वो जब गिरने पे आए तो यार 10-20% क्या यार इजली 70-80% तक भी गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलना है कि एक साथ सारे अमाउंट्स नहीं लगाएंगे, एसआईपीज करके चलेंगे। बाकी देखो, इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल्स को देखकर इन्वेस्ट कर दिया, आपको फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देखना जरूरी है। एंड देखो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। आप सभी को मैं यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ इस स्टॉक से रिलेटेड। इसलिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद खुद की भी स्टडी एनालिसिस करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह सब कुछ समझना है। एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करने हैं। ठीक है गाइज, तो ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।